आज हम लोग जो क्लास 11 का फिजिक्स है उसमें हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे, इसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। तो जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इसको पढ़ा, उसी तरह से दो शब्द हैं, दो टर्म है तुम्हारा, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एवरेज का मतलब है किसी दो इंस्टेंट के बीच में एवरेज होगा एक्सेलरेशन, और इंस्टेंटेनियस किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर होगा। तो अगर डिफाइन करना हो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, इसको मैं लिख लेता हूं पहले। एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं, देयर आफ्टर ए पार्टिकल हैज वेलोसिटी v वेक्टर एट टाइम t एंड v प्लस डेल्टा v वेक्टर एट टाइम t प्लस डेल्टा t। तो ये जो दो टाइम पर इसका वेलोसिटी दिया हुआ है पार्टिकल का, एक t टाइम पर वेलोसिटी v है और t प्लस डेल्टा t जो टाइम है, तो इंटरवल कितना हो गया, डेल्टा t टाइम इंटरवल, उसमें उसका वेलोसिटी में चेंज कितना हो गया। तो इसमें लिख देते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी in time interval डेल्टा t, जो t प्लस डेल्टा t से t से लेके t प्लस डेल्टा t में कितना उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, डेल्टा t इंटरवल आएगा, इज इक्वल टू v प्लस डेल v वेक्टर माइनस v वेक्टर, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, दैट्स इक्वल्स टू डेल v वेक्टर। तो एवरेज वेलोसिटी जो तुम्हारा होगा ये तुमको चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी जो डिफाइन होगा तुम्हारा, एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो है तुम्हारा, दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा v वेक्टर बाय डेल्टा t। ये हो गया तुमको डेल्टा v बाय डेल्टा t, ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। अब एवरेज एक्सेलरेशन तुमको है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी जितना हुआ बाय टाइम इंटरवल से डिवाइड, जैसे कि एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन जैसे हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, और उसका क्या निकलता है एवरेज। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते थे, इफ डेल्टा t टेंड्स टू 0 देन the average accelerations in small time interval delta t becomes instantaneous acceleration at time t, instantaneous acceleration at time t। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल v बाय डेल t, या एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें वेक्टर साइन भी लगा दीजिए, डेल v बाय डेल t। तो a इक्वल्स टू क्या होगा तुमको, dv बाय dt कह सकते हैं। a इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, dv बाय dt, चेंज इन, ये डिफ्रेंसिएशन बन गया, ये हो गया तुमको ये क्या बन गया तुमको, dv बाय dt, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time, रेट का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में ही है, जनरली लिखते हैं हम लोग, with respect to time is called
is called instantaneous acceleration at that time, is called instantaneous acceleration at that time is called at that time। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहलाएगा उस समय पर, ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहलाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया कि इंस्टेंटेनियस क्या डिफिनेशन हो गया, यहाँ पर भी लिख दिया गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट दैट टाइम। जो डिफरेंशिएशन बन गया, ये क्या है तुम्हारा, इस वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बन जाएगा। एवरेज निकालना तो वेलोसिटी को क्या कर देंगे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन की बात हो गई। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या हुआ, किसी टाइम पर तो अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा हमारा टाइम के लिए रिस्पेक्ट में, तो हम लोग एवरेज एक्सीलरेशन निकालेंगे, क्या करेंगे dv/dt कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा। और एवरेज के लिए चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये डिफिनेशन हो गया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सीलरेशन, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट दैट टाइम। जिस टाइम पे हम लोग उस टाइम का वैल्यू रखेंगे उसका टाइम पर हम लोग निकाल सकते हैं उसका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब हम लोग देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी डिफरेंशिएशन करेंगे जैसा बताया था, राइट टू ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें जो मैथमेटिकल टूल्स का जो वीडियो है उन सबों को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया। अब है तुमको नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा, नेक्स्ट इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कि एवरेज एक्सीलरेशन, जैसे कि एवरेज एक्सीलरेशन निकालना, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालना कैसे निकालेंगे। तो कोई भी जैसे कि तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ, तो इसके बाद जैसे हम लोग जो क्लास लेंगे उसमें देखोगे तो उसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे इसका जो तुमको है जो ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, इन सबों के बारे में पढ़ाई करेंगे। और तुमको उसके बाद जो है तुमको इंटीग्रेशन ऑपरेशन सिखाया जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सीलरेशन से जुड़ा हुआ जो कि यूनिफॉर्म मोशन का जो इक्वेशन होता है v=u+at, s=ut+12 v²+half-at²v²+2s, इन सबों की अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि इंस्टेंटेनियस निकालने, एक्सीलरेशन निकालें। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t is given by xt equals to t³/3 minus 2t² plus 3t plus 4। तो इसका कैलकुलेट करना है। x इज इन मीटर and t is in second, तो कैलकुलेट करना है तुमको। जैसे पहला तो कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, जिसको एक्सीलरेशन भी हम लोग कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और acceleration of particle when its velocity is zero, मतलब वेलोसिटी इज द पार्टिकल इज एट रेस्ट, द पार्टिकल या दूसरा वेलोसिटी इज जीरो, इसका दूसरा शब्द हो सकता है पार्टिकल इज एट रेस्ट। रेस्ट में का भी मतलब होता है वेलोसिटी जब जीरो हो जाए। तो इसका जो पार्टिकल रेस्ट में होगा, तो पार्टिकल रेस्ट में होगा उस टाइम इंटरवल पे, इसको उस टाइम पे क्या चाहिए, इसको उस टाइम पे इसको एक्सीलरेशन चाहिए कितना है। तो वेलोसिटी के ऊपर एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमको इसको सॉल्यूशन करें तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन चाहिए, तो जाहिर डिफरेंशिएट करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर हमको एक्स का एक्सप्रेशन है, डिस्प्लेसमेंट का, पोजीशन का एक्सप्रेशन है। तो पोजीशन का एक्सप्रेशन है हम लोग के पास, तो पोजीशन दिया हुआ है तुमको। तो पोजीशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी, चूंकि dv/dt करें तो एक्सीलरेशन निकलेगा। तो x तो हमको चाहिए, तो x के इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग वेलोसिटी निकालें। तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू होता है dx/dt, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल
v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो d बाई डी टी और एक्स क्यूब बाई टी क्यूब बाई थ्री, टी क्यूब बाई थ्री माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। डिफ्रेंशिएट करने सीख गया होगा। डिफ्रेंशिएट नहीं करने सीखा तो राइस्टूल ऐप पर जो है मैथमेटिकल टूल्स का तुम वीडियो उसको देख सकते हो। उस टी क्यूब बाय थ्री माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करने में इसको अलग अलग कर सकते हैं, माइनस 2t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी, 3t प्लस d4 बाय डी टी। ये तो 1/3 बाहर आ जाएगा और n x टू द पावर n माइनस 1, n t टू द पावर n माइनस 1, और माइनस क्या होगा तुमको, फिर ये 2 बाहर आ गया इंटू 2 t पर पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 बाहर आ गया इंटू डी टी बाय डी टी, और कांस्टेंट का डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया ये। तो इसका जो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन तुम्हारा बन रहा है, t के 3 कट गया तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, ये वेलोसिटी बन गया, वेलोसिटी एट टाइम t, ये वेलोसिटी एट टाइम t का ये एक्सप्रेशन बन गया। अब वो क्वेश्चन में है कि वेलोसिटी, हमको तो एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन एक्सेलरेशन कब निकालना है, जब हमको वेलोसिटी उसका 0 हो। तो वेलोसिटी 0 कब होगा, द वेलोसिटी इज 0, द वेलोसिटी इज द पार्टिकल एट रेस्ट, द पार्टिकल एट रेस्ट, देन v बराबर 0। तो 0 इक्वल टू क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, तो 0 इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस फैक्टराइज करना है, तो 0 इक्वल्स टू टी इंटू टी माइनस 3 माइनस 1 इंटू टी माइनस 3, तो 0 इक्वल्स टू टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 3, तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड कॉमा t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ये दो टाइम पर क्या है, इसका वेलोसिटी 0 हो रहा है, दो टाइम पर दो बार इसका वेलोसिटी 0 हो रहा है, और इसका वेलोसिटी 2 बार 0 हो रहा है। तो 0 2 बार वेलोसिटी हुआ, तो इसका जैसे कि तुमको चाहेंगे हम लोग एक्सेलरेशन निकालना इस टाइम पर, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a इक्वल्स टू डी बाई डी टी, इसका क्या होगा तुमको, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। चलो तो a इक्वल्स हो जाएगा, तो d बाई डी टी अलग अलग कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी 4t प्लस d3 बाय डी टी। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया, टी स्क्वायर का क्या हो गया, 2t माइनस 4 इंटू डी टी बाई डी टी प्लस 0। तो एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2t माइनस 4 एट t बराबर 1 सेकेंड, एट t बराबर 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकेंड, t 3 सेकेंड, तो इसमें क्या हो जाएगा 3, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन निकलेगा तुमको दोनों टाइम पर, एक्सेलरेशन यही निकालना था तुमको फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अब अगर इसमें अलग देखें तो क्या किया, वेलोसिटीज पहले निकाल के, वेलोसिटी से क्या निकाला गया, उसका टाइम निकाला गया, और जिस टाइम पे इसका वेलोसिटी उस टाइम पर एक्सेलरेशन निकाला गया। 2t माइनस 4, तो एक बार जब रख दिया गया 1 सेकेंड तो माइनस 2 आ गया, और एक बार जब 3 रखा गया तो प्लस 2 आ गया। अब इसका जहाँ तक की है, इसका अगर हम लोग चाहें कि यह तुमको किस, अगर टाइम के अनुसार पोजीशन तुम्हारा क्या है, इसका अगर एवरेज एक्सेलरेशन अगर चाहेंगे तो हम लोग जैसे कि इसको मिटाते हैं, इसको देख लो, अभी जैसे इसका एक आध पार्ट और क्वेश्चन का जैसे बनाते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी सीख गया होगा। अब तुमको जैसे कि इसी में कहा जाए, इसी क्वेश्चन में, कि इसका जो है तुमको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है t इज इक्वल टू 0 से लेकर 5 सेकेंड के बीच। कैलकुलेट दी, दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है तुम्हारा, ये फर्स्ट पार्ट तुम्हारा हो गया।
कैलकुलेट करना था, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब तुमको जैसे सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट में है तुमको कैलकुलेट एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, इसके बीच का एवरेज एक्सीलरेशन चाहिए। अगर तो एवरेज एक्सीलरेशन के लिए क्या करना होगा, हम लोग अभी जो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन निकाले थे इससे एवरेज निकलेगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो ये था t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। तो इसमें t इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, t का वैल्यू लिखेंगे 2 सेकेंड पहले देंगे, t का वैल्यू 2 सेकेंड देंगे, v2 निकल जाएगा। तो 2 स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, 2 सेकेंड पे मैंने 4 इंटू 2 ना, t स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3। तो t स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 माइनस 4 दूनी 4 इंटू 2 8 हो गया, प्लस माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। t माइनस 2 सेकेंड पे t स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 3 है, ठीक लग रहा। अब t निकालो तुमको 4 सेकेंड पे, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3, तो 16 प्लस 3 19, 19 में से 8 चला गया, तो 19 में से 8 चल गया तो 11 लग रहा है, ये 11 मीटर पर सेकेंड। तो 16 प्लस 3 दैट इज़, हाँ ठीक है, तो 11 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 11 माइनस इतना क्या होगा, माइनस माइनस 1 दैट इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3, हाँ ठीक है, तो माइनस 1 हो गया, तो 12 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम इंटरवल कितना हो गया, टाइम इंटरवल इज इक्वल टू 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो गया, अब एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी होगा 12 मीटर पर सेकेंड बाय 2 सेकेंड, दैट्स इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया एवरेज एक्सीलरेशन। अब जैसे कि इसका अगर कोई कहे कि यह जो तुमको है, जैसे वेलोसिटी 0 हो रहा है कब, इसका तुमको एवरेज एक्सीलरेशन तुमको है, इसका ग्राफ कैसा होगा, xt जो ग्राफ है वो किस तरह से होगा। अब जैसे कि इसका है तुमको कल प्लॉट करना है तुमको ग्राफ इसका टाइम के साथ, कैसे कैसे देखो, वेलोसिटी 2 बार 0 होता है, तो वेलोसिटी जहाँ पर 0 होता है वहाँ पर जो है ग्राफ क्या हो जाएगा, जैसे पहले टी एक्स बराबर, जैसे इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं जो कि नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे हम, नेक्स्ट हम लोग जब करेंगे। तो ये तुम्हारा एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का हो गया। जैसे इसी क्वेश्चन में हम लोग को कहा जाए प्लॉट दी xt ग्राफ, मतलब कि इसका ग्राफ को प्लॉट कीजिए, कैसा मतलब मोशन किस तरह से हो रहा है, पार्टिकल किस तरह से जा रहा है। तो ग्राफ के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे। इसके बाद देखो, जैसे इसमें थोड़ा सा इसका देखते हैं, पार्टिकल का अगर सब चीज़ समझना हो तो ग्राफ उसमें काफ़ी मदद करता है। जैसे अभी तुम्हारा क्वेश्चन था xt इक्वल्स टू टी क्यूब बाई 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। तो t 0 पे, x 0 पर, जो t इक्वल टू 0 पर यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा। तो t 0 पर ये 4 है। और हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में जो बताया था कि वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये हमारे पास है। तो जहाँ पे वेलोसिटी 0 होता है वहाँ पर क्या होता है, पहले पार्टिकल जो है तुमको अलग डायरेक्शन में जा रहा होगा, पहले जैसे 4 मीटर है तो वह तुमको 4 मीटर पोजीशन है इसका, और अभी जैसे पार्टिकल का जैसे कि मतलब कि तुम्हारा टाइम जो है 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे इसका पोजीशन क्या होगा वो भी निकाल सकते हैं। x एट 1 सेकेंड ये होगा 1/3 माइनस 2 और प्लस कितना हो गया 3 और प्लस 4, तो 4 प्लस 3 7 माइनस 2 हो गया
7 - 2 हो गया दैट इज़ 5, अब 5 + 1/3 दैट इज़ 16/3 हो गया। t = 1 सेकेंड उसमें रख दिए, रख के तुम देख सकते हो 16/3 तो मतलब कुछ इंक्रीज किया है। t = 1 सेकेंड पे क्या हुआ, कुछ इंक्रीज किया 4 सेकेंड से बढ़ के, और t = 3 सेकेंड पे देख लेते हैं इसका वैल्यू। t = 3 सेकेंड, जहाँ पे वेलोसिटी 0 है उससे तुमको वहाँ पर ग्राफ टर्न कर जाता है। देखो ग्राफ टर्न करना, t को 3q/3 मैंने मौखिक में निकाल लेता हूँ, 9 हो गया, 9 - 2 × 3² मतलब 18, 9 - -9 और प्लस क्या आ गया तुमको +9 दैट इज 0 हो गया, -9 + 0 + 4 दैट इज 4 लगता है। ये भी ये पोजीशन कहाँ गया, 4 मीटर शायद, देख लेते हैं इसको फिर से। तो इसको 3q/3 दैट इज कितना हो गया, 3q/3 लगता है कुछ मिस्टेक हुआ तुमको, 27 9 हो गया, ये 9 माइनस क्या होगा तुमको 2 × 9 -18 -9 और प्लस 3 × 3 9 + 9 तो 0 हो गया, +4 दैट इज 4 हो गया। तो 0 पर भी 4 है, 3 पर भी 4 है। अब देखो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, xt ग्राफ प्लॉट करना है अगर, xt मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ, ये टाइम है इधर, ये टाइम इन सेकेंड, और इधर की तरफ हो गया पोजीशन x इन मीटर। तो t = 0 सेकेंड पर इसका है, कुछ पॉइंट्स में देता हूँ, t = 0 सेकेंड पर 4 मीटर, तो 0,4 मान लेते हैं, यहाँ है 0,4, ये यहाँ पार्टिकल है। ये इसमें तुमको t = 0 पर भी यहाँ आ रहा है और t = 3 पर भी आ रहा है, और 1 सेकेंड पर ये पार्टिकल का जो है तुमको 1 सेकेंड और 3 सेकेंड पर क्या होगा, ये पार्टिकल 1 सेकेंड पर अपना, जैसे कि तुमको जैसे देखो पार्टिकल ये 1 सेकेंड पर थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो ये तुमको इस ढंग से क्या होगा, ये बढ़ेगा, और 1 सेकेंड पर ये तुमको बढ़ के 16/3 मीटर हो गया, और ये इसके बाद क्या होगा, ये फिर तुमको घट जाएगा, और 3 सेकेंड पे फिर इसी के सामने आ गया। देखो 3 सेकेंड पे जो मैंने डाटा निकाला है यहाँ पर, और यहाँ पर जाके ये इस ढंग से बढ़ जाएगा। ये जो ग्राफ होगा, ये देखो तुमको इसमें क्या क्या वाइटल पैरामीटर, ये t = 3 सेकेंड का टाइम है, ये t = 3 सेकेंड है, ये t = 3 सेकेंड का लाइन है, और यहाँ पर जहाँ पर ये टर्न किया है ये तुमको 1 सेकेंड होगा, जहाँ पे इसका वेलोसिटी जिस पॉइंट पे 0 होता है वहाँ से हमको पता चलता है कि ये t = 1 सेकेंड है। दूसरा हो गया तुमको यहाँ पर, ये क्या होगा तुमको यहाँ पर देखो वेलोसिटी जो तुम्हारा होता है, ये जो देखोगे जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये जहाँ पर टेंजेंट इसको करते हैं ये पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, वहीं वेलोसिटी 0 होता है, और ये जो चला गया है ये 16/3 तक गया है, ये 1 सेकेंड पे ये कितना गया है तुम्हारा 16/3 मीटर तक गया है। तो तुम्हारा यही पार्टिकल का ये तुमको, और अगर 0 से पहले का तो खैर कोई सिग्निफिकेंस नहीं तो अगर 0 से अगर तुम मैथमेटिकल ग्राफ रहे तो ये इस ढंग से आगे भी बढ़ा। तो 0 पर इसका देखो टाइम पर 0 टाइम पर इसका 4 मीटर है, डायरेक्टर क्या होते गया तुम्हारा थोड़ा सा ये बढ़ते गया, और ये 1 सेकेंड पे जहाँ वेलोसिटी 0 होता है, देखो यहाँ पर ये तुमको इस ढंग से क्या कर गया, टर्न कर गया। तो ये तुम्हारा इसका xt प्लॉट है। इस तरह के ग्राफ को से हम लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में भी काफ़ी ग्राफ के क्वेश्चन दिए हुए हैं, एससीआरटी में भी दिए हुए हैं। तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और ग्राफ के बारे में देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, या डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकलेगा, इन सबों की चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तुम लोग को जो भी, अगर तुम लोग राइस ट्यूटोरियल ऐप पर आकर के तुम हमसे पर्सनल भी जो भी समस्या आ रही है, कोई भी न्यूमेरिकल बनाने में, या तुमको फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ में हो, किसी चीज़ में दिक्कत हो रही हो, तुम जेईई मेंस, नीट या तुमको जेईई एडवांस, इन सबों की तैयारी कर रहे हो, तो तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। पर्सनली भी तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, क्लासेस भी, लाइव क्लासेस भी उसमें ज्वाइन कर सकते हो ऐप पर जा करके, और जो भी तुम्हें समस्याएं होगी उसके लिए तुम हमसे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर्सनल मेंटोर के रूप में तुम हमें चूज कर सकते हो, और जहाँ दिक्कत हो वो हमसे मदद तुम ले सकते हो। तुम कहीं भी रहते हो, और ऑनलाइन ऑफलाइन सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तुम ऐप पर आकर के हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।